अगर जनता को वोट देने का हक मिल गया तो जवाब तो करारा मिलेगा। वो जवाब 2024 में भी करारा मिला। 400 पार की बात करते थे, गाड़ी आके 240 में रुक गया। एसआईआर तो एक नाम है, एक एक्रोनिम है, ये कॉइनेज है। एसआईआर का एक्चुअल मीनिंग इलेक्शन कमीशन कहता है स्पेशल इंटेंसिव रोल। ये स्पेशल इंटेंसिव रोल नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये साइलेंट इनविजिबल रिगिंग है जो इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए कर रहा है, बीजेपी के बिहेस्ट में कर रहा है। एसआईआर के नाम पे देश में जो चल रहा है, हम सब ने देखा है। बिहार में एसआईआर चल रहा है और केस भी सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइल हुआ है, कल हियरिंग था, अभी अगस्त में फिर डेट पड़ा है। जुडिशियरी के ऊपर हम लोग का पूरा भरोसा और आस्था है, लेकिन बिहार से जो खबर हम लोग के सामने आ रहा है वो दिल दहला देने वाली खबर है। वो ऐसा है कि कुत्ते के नाम पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, ट्रैक्टर का नाम पे सर्टिफिकेट इशू हो रहा है। ट्रैक्टर और कुत्ता वोट देगा, और जिनका वोट देने का अधिकार है, आम नागरिक और जनता का वोट का हक, ये बीजेपी का सरकार और इलेक्शन कमीशन छीनना चाहते हैं। और खास करके बंगाल में 2021 में भी जब चुनाव हुआ था तो एक फेज के जगह, जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, तब 8 फेज में चुनाव करा गया। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, डायमंड हार्बर, एक लोकसभा को 3 फेज में उसका चुनाव हुआ। एक लोकसभा का चुनाव 3 फेज में हुआ। ये इलेक्शन कमीशन की असलियत है, असली चेहरा है। तो ये इलेक्शन कमीशन चाहता ही नहीं है कि लोग अपना वोट दें, क्योंकि लोगों को पता है, और खास करके बीजेपी के नेताओं को और जो लोग ये सरकार चला रहे हैं उन सबको पता है कि अगर जनता को वोट देने का हक मिल गया तो जवाब तो करारा मिलेगा। वो जवाब 2024 में भी करारा मिला। 400 पार की बात करते थे, गाड़ी आके 240 में रुक गया। तो जितने दिन जाएगा वो 240 वाला बस और गिरता जाएगा। तो इसलिए लोगों को वो वोट देने का जो अधिकार या हक है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू, जैसे अमित शाह ने बोला था एनआरसी होगा, तो एनआरसी तो कर नहीं पाए। बंगाल और पूरा देश के लोग, चाहे वो बिहार का हो, वो झारखंड का हो, वो यूपी का हो, वो मध्य प्रदेश का हो, देश ने दिखा दिया कि भारत का ताकत क्या है, देश का ताकत क्या है। तो अभी उनके ही डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी था उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के पीछे के रास्ते से वो एनआरसी करना चाह रहे हैं। ये भी देश का जनता होने नहीं देगी। और जो लोग चाह रहे हैं कि देश के लोगों का नाम एसआईआर के नाम पे हम लोग निकालेंगे, ये तो एसआईआर तो एक नाम है, एक एक्रोनिम है, ये कॉइनेज है। एसआईआर का एक्चुअल मीनिंग इलेक्शन कमीशन कहता है स्पेशल इंटेंसिव रोल। पर जिस तरीके से रिगिंग चल रहा है, इलेक्शन कमीशन रिगिंग कर रहा है बीजेपी के लिए, ये स्पेशल इंटेंसिव रोल नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये साइलेंट इनविजिबल रिगिंग है जो इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए कर रहा है, बीजेपी के बिहेस्ट में कर रहा है। और चाहे वो अपने जितने ताकत है पूरा ताकत लगा ले, जितने जोर है वो प्रयोग कर ले, लेकिन एक जनता का अगर नाम हटेगा तो बंगाल की जनता दिखा देगा उसका ताकत क्या है। लेकिन चुनाव आयोग ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है, तो चुनाव आयोग को ये बोलिए, ये बंगाल का भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने सुन लिया, आपका सवाल सुन लिया। तो चुनाव आयोग को ये समझना चाहिए पहले कि जो बांग्लादेशी आया वो कैसे आया। बॉर्डर से अगर आया तो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो ऑफिसर्स है या डीजी है या जिसके अधीन बीएसएफ आते हैं, वो गृह मंत्रालय का गाफिलती के कारण ही आए, उनके गलती के कारण आए। तो इलेक्शन कमिश्नर के पास, आई एम श्योर, ज्ञानेश कुमार हैज अमित शाह's number since he has worked in close circle with Amit Shah and has worked in tandem with the Home Minister. He should first take it up with his previous boss before raising fingers on others. If he has slight iota of morality left in him, the Chief Election Commissioner should take it up with the Home Minister to find out how this infiltrations happened when the border security force was responsible to guard the borders, which comes under the clear purview and mandate of the Home Ministry, which is being headed and led by Amit Shah.